साथियों, हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप समस्त वक्ताओं ने अब तक स्कूल और टीचर्स कर्मचारियों की जो दिक्कतें हैं उनके समाधान को लेकर के बात कही। ये दिक्कतों का समाधान जब तक होता रहेगा जब तक हम लोग संगठन में जुड़े रहेंगे और हमारी बात को एकजुट होकर के रखते रहेंगे। लेकिन साथियों, इस देश के अंदर आपने हमारे अपने बैनर पर लिख रखा है कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र की चिंता भी राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील करता है। साथियों, चिंता करना जरूरी है, वरना सेवानिवृत्ति की ये जो तारीखें सिर्फ बॉन्ड तक सीमित रह जाएगी। आप लोग 8वें वेतन आयोग की बात करते हैं, आप लोग अपने पेंशन प्रकरणों की बात करते हैं, आप निलंबन की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप लोगों ने ये ताकत नहीं दिखाई तो इस देश के अंदर जो लाइनें कभी हुआ करती थी कि मैं किताब नहीं विधि का विधान बोल रहा हूं, लाल किले से देश का संविधान बोल रहा हूं, कहां गई वो लाइनें? 10 साल से हम ये लाइनें ऐसी सुन नहीं पा रहे हैं। देश का लोकतंत्र खतरे में है। बिहार जैसे राज्यों में आप लोग देख रहे हैं वोट चोरी हो रहे हैं। लोकतंत्र में आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है वोट, और केवल बिहार नहीं है, अब शुरुआत हो रही इस देश के अंदर कि आपका नाम मतदाता, जो आपका एक बहुत बड़ा लोकतंत्र में अधिकार है, उस सूचियों से आपका नाम गायब होता जा रहा है। फिर हम लोग ये प्रकरणों की बात कहां कौन सुनेगा? देश की न्यायपालिका पर दबाव बनाया जा रहा है, देश की संवैधानिक एजेंसियों को कमजोर किया जा रहा है, देश की स्वतंत्र रूप से काम करने वाली एजेंसियों को मोहरा बनाया जा रहा है, और देश का मीडिया, उसके कैमरे बंद किए जा रहे हैं। एलओपी, लीडर ऑफ ओपोजिशन की आवाज को दबाया जा रहा है, स्पष्ट कहने वाले लोगों के माइक को बंद किया जा रहा है, और साफ बात और साफ सवाल पूछने वाले लोगों से कैमरे हटा दिए जाते हैं। इसकी चिंता कौन करेगा? तमाम क्रांतिकारी साथियों से मैं कहूंगा कि आजादी के दौरान, चूंकि हम राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के मंच पर है और इसका उदय कोई आज नहीं है, एक सदी का सफर तय करता हुआ आया। 1890 के अंदर इस विचारधारा का उदय हुआ, 2010 तक 3 दशकों में जिसने रंग लाया, और आजादी के दौरान भी ये मुखर रूप से, प्रखर रूप से विदेशी हुकूमतों के सामने आया, तब जाके हम लोगों को आजादी मिली। वही प्रगतिशील सोच, वही इंकलाब का नारा आज हम सबके जहन में। साथियों, कमजोर नहीं हो जाए, इस बात के लिए हम लोगों को पल पल चिंतन करना होगा। प्रकरण भले हमारे आज नहीं सुने, कल सुन लिए जाएंगे, लेकिन जब देश का संविधान, देश की व्यवस्था, देश का लोकतंत्र अगर कमजोर हो जाता है तो मैं समझता हूं कि आने वाली भर्तियां नहीं हो पाएगी, सेवानिवृत्ति के लाभ नहीं मिलेंगे, और आने वाली जो पीढ़ी आपकी चौखट पर सेवा लेने के रूप में खड़ी है, उन्हें किसी प्रकार का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं शिक्षक संघ प्रगतिशील का कि आपने कम से कम एक विचारधारा को जिंदा रखा। आजादी के दौरान अखबार के जरिए, अपने निशान के जरिए विचारों का संवाद होता था, कम्युनिकेशन होता था, कितना स्ट्रगल हम लोगों को करना पड़ा। आज हम लोकतंत्र के छाये में जी रहे हैं। हमें ज्यादा कुर्बानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोकतंत्र किस रूप में जिंदा रहे, इस बात की चिंता हम स्कूल के भीतर भी और स्कूल के बाहर भी, और जहां भी हमें आवश्यकता पड़े वहां इन विचारों के साथ शेयर करनी होगी। साथियों, बहुत सारे पक्ष यहां पर सुनने को मिल रहे हैं। विगत कई समय से हम देख रहे हैं कि युवा कर्मचारियों को किसी वर्ग विशेष के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति के दल के साथ जोड़ करके उनकी डिग्रियों को चेक किया जा रहा है। मेरा सवाल इस मंच से है कि अगर डिग्रियों के जांच करने का, प्रोफेसर साहब, हिस्ट्री के रानीवाड़ा प्रिंसिपल सर, आप बहुत धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है, अगर डिग्रियों की जांच का अगर मसला है तो देश के लोकतांत्रिक प्रमुख व्यक्ति, प्रधानमंत्री की डिग्रियां मीडिया मांग मांग के थका, उनकी डिग्रियां कहां गई? क्या यूनिवर्सिटियों की जो लाइब्रेरी है वो जल के राख हो गई है क्या? फिर वो डिग्रियां कहां गई है? जब इस देश के अंदर उन लोगों से सवाल किए जाते हैं, माइक का मुंह मोड़ दिया जाता है। ये बहुत गहरे चिंतन का विषय है साथियों। फिर भी इस मंच से मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा इन 2 पंक्तियों के साथ कि जड़ों से भी अपने उखड़ करके लोग जीते हैं। ये जिंदगी है, इसे उजड़ करके भी लोग जीते हैं। कोई भी गम हो बहुत देर तक नहीं रहता, अपनों से बिछड़ करके भी लोग जीते हैं। हवा किसी के लिए भी मुखालिफ नहीं होती, मगर हवा से झगड़ कर भी लोग जीतेंगे, हवा से झगड़ करके भी लोग जीते हैं। आपसे मैं कहता हूं, कैसी भी हवाएं आपके खिलाफ हो, आपका समर्थन करे, जिसे शिक्षक संघ प्रगतिशील स्वीकार नहीं करता, ऐसी हवाओं के मुखर विरोध में न केवल सरकारी तंत्र के लोग, हम प्राइवेट सेक्टर के लोग जिनके जहन में प्रगतिशील विचारधारा, हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहेंगे साथियों। लेकिन शर्त यह है कि हम राजनीतिक दलों और उस झंडे के आगोश में कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कभी खो जाते हैं और हमारी विचारधारा वहां बौना हो जाती है। तब एक साहित्यकार 2 पंक्तियां कही कि जला हुआ जंगल रोता रहा तन्हाई में,
जला हुआ जंगल रोता रहा तनाई में, क्योंकि उसी की लकड़ी लगी थी दिया सलाई में। साथियों, हमारी लकड़ी अगर दिया सलाई के साथ चली जाती है तो फिर उस आग को बुझाना मुश्किल हो जाता है। तब आपसे आह्वान करता हूं कि हम लोग जिस बैनर के साथ जुड़े हुए हैं वो केवल एक हिंदुस्तान की खूबसूरती नहीं है, हिंदुस्तान की एक महत्वपूर्ण विचारधारा प्रगतिशील, पूरी दुनिया की महत्वपूर्ण अगर कोई विचारधारा है प्रगतिशील है। मैं देखता हूं कि जब जब हाउस के अंदर, संसद के अंदर प्रगतिशील विचारों के लोग जुड़े थे, जब देश के अंदर न्याय होता था। आज जब देश के न्याय की बात करते हैं देश के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि देश के प्रमुख संवैधानिक व्यक्तियों को रात में इस्तीफा देना पड़ता है और 30-30 दिन तक उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है। तो फिर हम किस खेत की मूली हैं? अगर जब तक हम इस तरीके से इस बात को सहते जाएंगे, विरोध नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आने वाला दिन हमारा है। हम कब नजरबंद हो जाएंगे, कब हमसे कैमरा दूर कर दिया जाएगा। इसलिए डेमोक्रेसी को जिंदा रखना जरूरी है, देश की संविधान में आस्था रखना जरूरी है और देश की न्यायपालिका के साथ खड़ा रहना जरूरी है और देश की संवैधानिक और स्वतंत्र एजेंसियों के बीच में खड़ा होना पड़ेगा। और हम लोगों को चाहिए कि जिस रूप में, जिस ताकत के साथ, जिन विचारों की खूबसूरती के साथ हम यहां आते हैं, केवल फोटो और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहे। हमारी ताकत को उन एजेंसियों के सामने लाकर खड़ा करना पड़ेगा। एक दिन पाठशाला बंद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन हमारा काम छोड़ दें, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें चाहिए कि हमारी इस ताकत को हम लोग जहां जरूरत पड़े एकजुटता के साथ दिखाएं। इन 2 लाइनों के साथ मैं मंच को छोड़ता हूं कि तूफानी लहरें हो या अंबर के हो पहरे, तूफानी लहरें हो या अंबर के हो पहरे, जोर तुम इतना लगाना जितने घाव गहरे हो, राजवंश रूठे या राज मुकुट टूटे, पत्थर को जोड़ सेतु फिर बनाना है, क्योंकि तू याद रहे कि तू जलती लो है, इंकलाब फिर से लाना है। धन्यवाद। जय हिंद।